Hello everyone. In morning my mother gave me these three sentences to read. Reading part. Okay, can you help me to read these sentences? Thank you so much. Let's start. I am am sit first sit ting sitting on the bed bed. I am sitting on the bed. Second, a fan is moving moving upon the bed. A fan is moving upon the bed. A cat jumped over the bed. Over the bed. When I was reading this sentence, I had a one confusion कि जब सब कुछ बेड के ऊपर है, कि मैं सीटिंग भी बेड के ऊपर कर रहा हूँ, फैन भी बेड के ऊपर चल रहा है और कैट ने भी बेड के ऊपर से जंप किया, तो यहाँ पर ऑन, हेयर अपॉन, हेयर ओवर, यहाँ तीनों अलग अलग क्यों यूज हुए? ओन ऑन, यूपी अप, ओन अपॉन, ओवीईआर ओवर. आपको भी ऐसा लग रहा है? ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हाई वी यूज्ड हेयर ऑन, हेयर अपॉन एंड हेयर ओवर. दिस इज द होम ऑफ ऑन. ओन, ऑन, दैट मीनिंग ऊपर. व्हेन वी यूज ऑन, नाउ द क्वेश्चन इज, ओके, दिस इज होम एंड दिस इज ऑन. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड होम. ओके, जब कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर रखी होती है और वो उसे टच करती है, तब वहां पर हम ऑन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज रनिंग ऑन द रोड. हेयर मैंने ऑन क्यों यूज किया बेटा? बिकॉज अगर आप रोड के ऊपर रन करोगे तो आपके पैर, आपके फुट रोड को टच करेंगे. एम आई राइट? ओके, सो हेयर आई यूजिंग ऑन. सेकंड, मैंने आपको बताया था जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी होती है और वो उसे टच भी करती है, तब हम ऑन यूज करते हैं. सेकंड एग्जांपल, आई एम स्लीपिंग ऑन द रूफ. आई एम स्लीपिंग ऑन द रूफ. आप रूफ के ऊपर सोए हुए हो, छत के ऊपर, तो क्या आप हवा में तो नहीं सोओगे ना, तो आप रूफ को टच करोगे ना, तो यहाँ पर हम ऑन यूज करेंगे. थर्ड इज, द मोबाइल इज ऑन माई हैंड. अगर आपके हाथ में मोबाइल होगा तो वो आपके हैंड को डेफिनेटली टच करेगा, तो हम यहाँ पर उस कंडीशन में ऑन लगाएंगे. फोर्थ, द बास्केट इज ऑन द टेबल. बास्केट कहाँ पर है? टेबल के ऊपर. तो जब टेबल के ऊपर लटकेगी तो नहीं ना बास्केट. हे, द सेकेंड इज अपॉन. यूपी अप, ओन ऑन, दैट मीनिंग ऑल्सो ऊपर. आप मुझसे पूछोगे, यू कैन आस्क मी कि मैम यू टोल्ड अस कि ऑन मीनिंग भी ऊपर, अपॉन मीनिंग भी ऊपर. यस, इन दोनों में एक डिफरेंस है. ऑन मीनिंग ऊपर जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर है और उसे वो टच करती है. अपॉन मीनिंग ऊपर, बट व्हेन एनीथिंग एट हायर प्लेस, जब कोई चीज किसी चीज के हायर प्लेस पर होती है. फॉर एग्जाम्पल, द रूफ इज अपॉन माई हेड. लुक एट अप डायरेक्शन, ऊपर देखिए. रूफ, रूफ मीनिंग छत. छत आपके सिर के ऊपर है, हेड सिर के ऊपर है, बट वो आपके क्या सिर को टच कर रही है? Your answer is no. So in that case we will use upon in the place of on. हम वहां पर on नहीं यूज करेंगे, upon यूज करेंगे. Second is, the fan is moving upon my head. Fan is moving, fan घूम रहा है upon my head, मेरे सिर के ऊपर. So वहां पर भी हम upon यूज करेंगे. क्या फैन आपके सिर को टच कर? So in that case we will use upon. Look here, यहाँ upon इस tree के बीच में दोनों में बहुत डिफरेंस है. So here we use upon. Over.
Our next is over. Over meaning also upar when things are at higher place. Yes, it is same as a upon. Upon also has done कि things are at higher place, but there is a difference between upon and over. Let's see. When things are there at the higher place, then we use also over. But there is a one condition. When things are moving to one place to another. For example, a bird is flying over the tree. A bird is flying over the tree. Here is the bird. Now bird यहाँ से राइट टू लेफ्ट गया एंड लेफ्ट टू राइट. जब किसी चीज की डायरेक्शन किसी चीज के ऊपर से जा रही है, देन लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, देन आपको जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर तो है लेकिन वो मूविंग है, गति में है. आई नो यू विल से कि मैम इन द लास्ट सेंटेंस द फैन इज मूविंग अपॉन माई हेड. यहाँ पर आपने ओवर क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि यहाँ फैन अपनी एक ही दूरी पर घूम रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा. वो फैन एक ही गति पर घूम रहा है, एक ही दूरी पर घूम रहा है, अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा. बट इन दैट कंडीशन बर्ड यहाँ पर अपनी जगह को चेंज कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अ कैट जम्प्ड ओवर द टेबल. हियर इज अ टेबल. ओके, हियर इज अ टेबल. यहाँ पर कैट थी तो कैट ने जंप लगाई, जंप की. वो अगर यहाँ पर आकर बैठ जाती तो आप यहाँ पर क्या लगा देते? ओन. अगर वो यहाँ पर आकर लटक जाती सिंपल तो आप यहाँ पर अपोन. लेकिन वो यहाँ से मूव करते हुए आपकी दूसरी दिशा में गई है तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है? ओवर. ओवर मीनिंग जब किसी चीज को कोई चीज पूरी तरह से कवर कर जाती है, देन आपको तब उस कंडीशन ओवर लगाना है. हेयर देखिए, यहाँ पर इस बर्ड ने इस पूरे ट्री को कवर किया है, यहाँ से गति करते हुए वो यहाँ पहुंचा है, तो यहाँ पर हम आपको ओवर लगाएंगे. नाउ हैव यू क्लियर व्हाई हेयर वी यूज ऑन, अपॉन एंड ओवर? ओके, आई एम सिटिंग ऑन द बेड. बेटा यहाँ पर आप एक बेड के ऊपर आपने सिट किया है. आप बेड के ऊपर जब बैठे हो तो ऑब्वियसली आप बेड को टच करोगे. इन दैट कंडीशन वी विल यूज ऑन. ओके, नेक्स्ट इज अ फैन इज मूविंग अपॉन द बेड. फैन मूव कर रहा है किसके ऊपर? बेड पे. वो बेड के ऊपर तो है फैन, यहाँ पर फैन बेड के ऊपर है लेकिन वो बेड को टच नहीं कर रहा. वो अगर मूव भी कर रहा है तो अपनी एक ही दूरी पर मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा. ए कैट जम्प्ड ओवर द बेड. ये आपका बेड था, एक कैट आपके लेफ्ट साइड से आई, तभी ना आपने कहा धप्पा, तो उसने डर के जंप किया और वो बेड के दूसरी साइड पहुंच गई. इन दैट केस यूज ओवर. Now have you clear the concept on, upon and over? Hope you all are clear with the concept on, upon and over. Okay, bye bye. Thank you.